हे एवरीवन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ORM भी कहा जाता है इसके अंदर। तो ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फ्रेमवर्क में। ओके, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर विच इनेबल एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस सच एज एसक्यूएलाइट, माइस्क्यूएल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल और ओरेकल। जैसे कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के साथ, जैसे कि एसक्यूएलाइट है, माइस्क्यूएल है, पोस्टग्रे है, एसक्यूएल है और ओरेकल है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने शुरुआती में बताया हुआ है कि जैंगो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस मौजूद होता है, मगर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर हर एक चीज़ के साथ ये इंटरेक्ट करता है किसी भी डेटाबेस के साथ। ओके, ORM automatically create a database schema from defined classes और मॉडल्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको इस जांगो फ्रेमवर्क में अलग से माइस्क्यूएल या डेटाबेस की कंसेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे ORM ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है आपका डेटाबेस स्कीमा फ्रॉम डिफाइंड क्लासेस और मॉडल्स की मदद से। जब आप क्लासेस और मॉडल्स बनाते हैं आपके जो भी प्रोग्राम के अंदर, एज अ प्रोग्रामर है तो आप क्लासेस और मॉडल तो पता ही है आपके। ओके, तो मॉडल हमने अभी तक सीखा नहीं है, मगर क्लासेस पता ही होंगे। क्लासेस में क्या होते हैं, जैसे क्लास बनाते हैं हम, जैसे नॉर्मली प्रोग्रामर, पाइथन प्रोग्रामर, उसी तरह क्लास बनानी होती है आपको इसके अंदर। क्लासेस क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस को क्रिएट कर देते हैं। जैसे एसक्यूलाइट हो गया, एसक्यूलाइट तो बाय डिफॉल्ट होता है, माइस्क्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, ओरेकल है, ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस की कंसेप्ट बना देता है। इट जनरेट एसक्यूएल फ्रॉम पाइथन कोड फॉर पर्टिकुलर डेटाबेस विच मीन्स डेवलपर डू नॉट नीड टू राइट एसक्यूएल कोड। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये ऑटोमेटिकली एसक्यूएल कोड जनरेट करता है पाइथन कोड से। अब एज अ डेवलपर को आपको एसक्यूएल कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसका एक मतलब होता है कि आपको डेटाबेस का कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी यहाँ पर आप डेटाबेस की कंसेप्ट लिख सकते हैं सिर्फ आप पाइथन कोड लिखकर। ओके, तो ये इजीली बना जाता है कि आपको अलग से माइस्क्यूएल डेटाबेस या किसी भी डेटाबेस की क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको पाइथन कोड लिखना होता है, इसके अंदर क्लासेस लिखने होते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपको एक एसक्यूएल कोड जनरेट करके देता है। आगे जानते हैं, ORM मैप्स ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स टू रिस्पेक्टिव टेबल फील्ड्स। अलग अलग मैपिंग करता है ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के साथ रिस्पेक्टिव टेबल फील्ड्स के साथ। It is easier to change the database if you use ORM, hence project become more portable। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमें SQLite डेटाबेस तो बाय डिफ़ॉल्ट देता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी ऑटोमेटिकली किया जाता है जांगो के अंदर। ओके, आपको उसके साथ कुछ छेड़छाड़ तो करना नहीं है। जब आप अलग से डेटाबेस को यूज़ करना है, जैसे माइस्क्यूएल हो गया, पोस्टग्रे एसक्यूएल, ओरेकल, जैसे मुझे माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ यूज़ करना है इस प्रोजेक्ट के साथ। ओके, तब ना जब आप एसक्यूएल क्यूरी बनाते हैं पाइथन कोड से, ओके, तब आप इजीली एसक्यूलाइट को माइस्क्यूएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको माइस्क्यूएल जैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है सेटिंग के अंदर, ये आगे जानेंगे हम क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या करना है। मगर जब ORM क्या करता है, आपको किसी भी डेटाबेस के साथ आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस के साथ क्या करता है, पोर्टेबल होता है इजीली। ओके, इसके लिए आपको अलग से चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अलग अलग डेटाबेस के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे अलग अलग डेटाबेस के साथ अलग अलग क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ORM ऑटोमेटिकली हर एक के साथ इजीली पोर्टेबल होता है। ओके, Django's ORM is just a way to create SQL to query and manipulate your database and get result in Pythonic fashion। Django ORM is just a way create SQL to query। Django ORM क्या करता है, सिंपल SQL क्यूरी को, जैसे हम क्लास लिखते हैं पाइथन कोड में, ओके, क्लास लिखना है, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो भी SQL क्यूरी है क्रिएट कर देता है, मैनिपुलेट करता है आपका डेटाबेस, देन आपको रिजल्ट देता है पाइथनिक फैशन में। ओके, ORM use connector to connect database with web application। ओके, ORM यूज करता है कनेक्टर टू कनेक्ट डेटाबेस विथ वेब एप्लीकेशन के साथ भी कनेक्ट करता है। ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती है। ओके, आगे जानते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। ये एप्लीकेशन है आपका। ओके,
ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ये डेटाबेस के साथ आपका कनेक्ट हो जाता है। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ORM की कंसेप्ट लागू करनी है। ये कैसे लागू करनी है, किस तरह कोड लिखना है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर भी हम एक ओरली जान लेते हैं कि किस तरह का कोड होता है। ओके, ये देखिए, जैसे कि ये पाइथन क्लास है, क्लास स्टूडेंट, उसके अंदर मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स डॉट मॉडल, ये पाइथन की ओर से, जांगो की ओर से दिया जाता है। ओके, इस जांगो के अंदर ऑलरेडी इसका क्लास लिखा गया है मॉडल्स डॉट मॉडल नाम से। तो आपके ओर से यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको। ओके, तो ये आपका जो भी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, जैसे आपके ओर से, जैसे हम टेबल में लिखते हैं स्टूडेंट आईडी, तो ये ऑटोमेटिकली मॉडल इंटीजर फील्ड, जैसे स्टूडेंट नेम मॉडल कैरेक्टर फील्ड, मैक्सिमम लेंथ, इस तरह जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं मॉडल डॉट ईमेल, ये पाइथन क्लास है। ओके, पाइथन क्लास के अंदर आपको सिर्फ ये लिखनी है चीज़ें, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट पास, ओके, पासवर्ड, इस तरह की ये फील्ड लिखनी है। ये ऑटोमेटिकली एसक्यूएल कोड को ये जनरेट कर देगा। तो आगे जानते हैं किस तरह जनरेट होता है। ये देखिए, जैसे कि आपको नॉर्मली जैसे सिंपल पता होगा कि जो एसक्यूएल कोड होता है किस तरह होता है, जैसे क्यूरी किस तरह होती है, क्रिएट टेबल, इनरोल स्टूडेंट आईडी इंटीजर नॉट नल, प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये ऑटोमेटिकली सारा कोड जनरेट होता है। ओके, सिर्फ आपको पाइथन में ये कोड लिखना है, आपको एसक्यूएल क्यूरी लिखनी नहीं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है इनसाइड द प्रोजेक्ट। ओके, तो इससे एक फायदा होता है कि आपको सिर्फ आपका जो बेसिक जो बिजनेस लॉजिक है उस पर ध्यान रखना है, ना कि आपको हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर सिर्फ जांगो ऑटोमेटिकली आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप आपका जो भी कोड है, आपके जो पाइथन कोड है, यही लिखना है आपको। जैसे क्लास स्टूडेंट के अंदर ये मॉडल्स लिखने हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस की क्यूरी जो है ये जनरेट करके देगा आपको। ओके, अब ये डेटाबेस की क्यूरी ये पोस्टग्रे हो सकती है, माइस्क्यूएल हो सकती है, ओरेकल हो सकती है, ये ऑटोमेटिकली ये क्या कर सकता है, ये ऑटोमेटिकली उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, तो आगे जानते हैं। तो यहाँ पे देखना, जैसे ये ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो चुका है जैसे डेटाबेस का, ये उसके अंदर जो डेटाबेस के अंदर इस तरह ये टेबल बन जाता है, आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट पासवर्ड। ओके, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती है, आपको सिर्फ पाइथन के अंदर आपको ये कोड लिखना होता है। ओके, तो आगे जानते हैं क्यूरी सेट। अब पाइथन के अंदर एक क्यूरी सेट होती है, एक क्यूरी सेट के बारे में जानते हैं। A query set can be defined as a list containing all the objects we have created using the Django model. अब क्यूरी सेट क्या करता है, ये आपके जो प्रोग्राम के अंदर है उसे एक लिस्ट कंटेनिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है जांगो मॉडल का यूज करके। ओके, किस तरह, यहाँ पे देखना, क्यूरी सेट अलाउ यू टू रीड द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, फिल्टर इट एंड ऑर्डर इट। अब इसका मतलब क्या होता है, क्यूरी सेट क्या करता है, जब आप पाइथन क्लास बनाते हैं और आपके जो भी डेटाबेस बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, ऑटोमेटिकली माइस्क्यूएल डेटा या एसक्यूएल डेटा, एसक्यूएलाइट डेटा, किसी भी ओराकल डेटाबेस के अंदर ये जनरेट होता है। जब आपको उसे रीड करना है तो ये क्यूरी सेट क्या करता है, आपको अलाउ करता है रीड करने के लिए डेटाबेस के अंदर, और ये फिल्टर करने में भी मदद करता है, और ये ऑर्डर, जैसे आपका जो भी डेटा है डेटाबेस के अंदर, ये ऑर्डर भी होना चाहिए। ओके, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें, तो ये ऑर्डर करता है, आपको फिल्टर करके देता है, आपको रीड करने में मदद करता है डेटाबेस के अंदर का डेटा। ओके, तो हमने इस वीडियो में जाना कि ORM क्या है और क्वेरी सेट क्या है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसका आगे आने वाले वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं, डेटाबेस के साथ काम करने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम प्रैक्टिकल में भी जानेंगे हमारे कोड में ये सारी चीज़ें किस तरह वर्क होती है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।